जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। विश्व का जो भूगोल है इसके टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें इस वीडियो से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न आपका है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेरिंग जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 21 जून को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। आइए जानते हैं क्यों। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा। इसी प्रकार सबसे छोटी छाया तथा तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ग्रीष्म अयांत 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे अधिक दूरी से लंबवत चमकेगा। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ये एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए प्रश्न बहुत ही ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए, जल वाष्प। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। नोट ये है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प यानी H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऐसे प्रश्न भी क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर पूछता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। नोट में देख लीजिए, ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई लगभग 1486 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की जो ऊंचाई है लगभग 5895 मीटर है। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई लगभग 5911 मीटर है। इसलिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन हुआ? माउंट कोटोपैक्सी हुआ। जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 311 मीटर है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक हैं? प्रश्न फिर से सुनिए, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
परिप्रशांत महासागरीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपको वीडियो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। अगला प्रश्न माउंट एटना है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। एटना मतलब इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपका है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ये है हवाई में है। यानी मौना लोआ हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ पे स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपका है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तंजानिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है किलिमंजारो है एक क्या है? एक वल्केनो है यानी आग्नेय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्नलिखित ज्वालामुखियों में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। नोट में है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित है। ये एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। इसमें जो सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र हैं प्रकाशवान रहने के कारण इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है स्ट्रोम्बोली है एक प्रसुप्त है जागृत है। तो आपका राइट आंसर कैसा है? अभी प्रश्न आपने पढ़ा था जागृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपका है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न फिर से सुनिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर लास्ट आपका उत्तर रहेगा किलायु है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट किनाबालू जो है मलेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। अल बुर्ज ये ईरान में है। अकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो तांजिया में है। सबनकाया पेरू में है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। माउंट एटना ये इटली में है। कोलिमा मैक्सिको में है आपका है। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। ये इतने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। इसी में से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। माउंट एटना बहुत पूछता है तो इटली में आपका है। कोलिमा ये बहुत कम पूछता है लेकिन आपको याद रखना है ये पड़ता है मैक्सिको में पड़ता है। मैक्सिको में पड़ता है। माउंट मेरापी ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है आपका।